हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं IUPAC नेम। तो IUPAC नेम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें जितने भी केमिस्ट्री में कंपाउंड के नेम होते हैं सब इसके अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी घर पर हमें कुछ और नाम से बुलाया जाता है, फ्रेंड्स हमें कुछ और नाम से बुलाया जाता है, लेकिन स्कूल में हम लोग का स्कूल में नाम होता है वो मेन नाम होता है। ठीक है, तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी हम लोग अलग अलग नाम से भले बोलते हैं, जैसे कि कॉमन नेम कुछ और होता है, बट एज पर जो IUPAC नेम होता है वो सबके लिए फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में IUPAC नेम। कोई भी कंपाउंड को उसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जितने भी केमिस्ट्री में कंपाउंड का नाम होता है वो IUPAC नेम के ही अंडर में लिखा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी IUPAC नेम लिखने के लिए यहाँ पर 3 वर्ड्स का यूज हम लोग करते हैं। एक है रूट वर्ड। रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट रूट वर्ड हम लोग IUPAC नेम नहीं लिख सकते हैं। तो भी रूट वर्ड मतलब क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर 1 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिथ। 2 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते हैं इथ। 3 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रो। 4 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते ब्यूट। 5 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते पेंट। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है कि रूट वर्ड के पहले जो हम लोग यूज करेंगे वो प्रीफिक्स में आएगा और रूट वर्ड के बाद में जो यूज करेंगे उसको सफिक्स में आएगा। तो यहाँ पर जो लोग प्रीफिक्स में यूज करने वाले हैं वो एक तो आता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप और दूसरा जो आता है वो है हैलोजन ग्रुप। अभी अल्काइल ग्रुप को हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से दिखाते हैं। अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से दिखाते हैं। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे है CH4 मीथेन। ठीक है, मीथेन है या इथेन है, मान लीजिए CH3। तो CH3 क्या है? मिथाइल है। उसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल C2H6 ये क्या इथेन है, क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। तो ये क्या? अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप रूट वर्ड से पहले यूज करते हैं। उसी तरह से हैलोजन ग्रुप क्या होता है? ये तो अल्काइल ग्रुप है, दूसरा ये हैलोजन। हैलोजन ग्रुप को हम लोग H से दिखाते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे हैलो। अब यहाँ हैलोजन ग्रुप में क्या क्या होता है? केल आ सकता है, क्लोरो जिसको बोलते हैं, Br रहेगा तो ब्रोमो, I रहेगा तो आइड, Cl रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको? क्लोरो, Br रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमो और I रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोडो। ये प्रीफिक्स में यूज होता है। और सफिक्स में अगर हम लोग देखें तो क्या यूज होता है? OH। R होता है अल्काइल, यहाँ पे OH है तो OH क्या होगा? ये OH को बोलते हैं अल्कोहल। CO रहेगा तो इसको बोलते हैं कीटोन और COOH रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद RCHO रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। NH2 को बोलते हैं अमाइन। अमाइन। तो IUPAC नेम लिखने के लिए यहाँ पर 3 सबसे ज्यादा हम लोग जो यूज करेंगे वो एक है प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। तो रूट वर्ड तो कॉमन है सब में। रूट वर्ड काम करता है, इट इज लाइक अ मिडिल नेम। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का कुछ नाम है तो उसमें पहले तो आता है उसका फर्स्ट नेम जो कि उसका नाम रहेगा, फिर उसके बाद आता है रूट वर्ड जो कि उसका मिडिल नेम होगा। मिडिल नेम लाइक पेरेंट नेम। मिडिल नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट नेम। तो ये मिडिल ये बोला जाता है पेरेंट नेम। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी अगर हम लोग अपना नाम लिखते हैं तो फर्स्ट नेम में अपना नाम आता है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम संदीप है, रूट वर्ड में पेरेंट का नाम, तो यहाँ पे मेरा फादर का नाम आएगा। और सफिक्स, सफिक्स में यहाँ पे क्या होगा? सरनेम यूज होगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या है? इट इज लाइक द फर्स्ट नेम। रूट वर्ड क्या है? इट इज लाइक अ पेरेंट नेम एंड
सफिक्स क्या है, इट इज लाइक अ सरनेम। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम लोग लेकर के देखते हैं और इसका IUPAC नेम करते हैं। उससे पहले इसमें एक रूल आता है, तो रूल हम लोग देखते हैं। IUPAC नेम लिखने के कुछ रूल होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रूल समझते हैं। वीडियो को पॉज करके आप सब लोग अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग रूल देखते हैं IUPAC नेम लिखने के कुछ। फर्स्ट रूल क्या है, सेलेक्ट कार्बन लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन। कार्बन का जो भी चेन दिया रहेगा उसको स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो। सेकंड में क्या, गिव पैरेंट नेम। जो भी अगर फॉर एग्जांपल अगर 5 कार्बन है तो उसको पेंटेन हम लोग बोलेंगे। अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन आएगा। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आएगा। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उस हिसाब से उसका पैरेंट का नेम देंगे। थर्ड, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। जो भी कंपाउंड दिया रहेगा, जो भी IUPAC नेम का स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर OH है तो अल्कोहल आएगा, COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, CHO है तो एल्डिहाइड आएगा और NH2 है तो अमाइन आएगा। तो इस तरह से हम लोग उसके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर गिव मिनिमम नंबर टू फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर देना है, छोटा से छोटा नंबर देना है। फॉर एग्जांपल अगर 4 कार्बन है, अगर वो बीच में आता है तो यहां से जब हम लोग काउंट करेंगे लेफ्ट से राइट तक तो वो शायद थर्ड पे आएगा। और अगर हम लोग राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो वो सेकंड में आएगा। तो हम लोग मिनिमम नंबर सेकंड देंगे। कार्बन चेन जो भी दिया रहेगा, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मिनिमम नंबर देने के बाद जो भी यहाँ पर कार्बन चेन दिया रहेगा उसको हम लोग प्रीफिक्स या सफिक्स दोनों में से जो भी होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग प्रीफिक्स या सफिक्स यूज करेंगे। तो ये है IUPAC का रूल, जो कि जब भी IUPAC नाम लिखा जाता है, IUPAC नेम कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं तो ये रूल को माइंड में रखते हुए हम लोग को लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए फर्स्ट जो है अल्काइल ग्रुप का यूज करके देखते हैं। तो अल्काइल ग्रुप में क्या यूज होगा, अल्काइल ग्रुप जो कि प्रीफिक्स में यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल कार्बन का यहाँ पे चेन दिया है 3 CH3 CH2 CH CH3 और ये CH है, CH3 है। तो यहाँ पे जो CH3 है उसको बोलते हैं मिथाइल। तो यहाँ पे मिथाइल कौन से नंबर पे है तो उसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे मिथाइल जो है, मिथाइल यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, पैरेंट नेम लिखेंगे। तो पैरेंट नेम यहाँ पे क्या आएगा, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अभी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या दिया, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है CH3। तो CH3 को क्या बोलते हैं, CH4 को बोलते हैं मीथेन। उसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो वो आएगा मिथाइल। तो यहाँ पे मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे अटैच है, मिथाइल कहाँ पे अटैच है, 3 पे है इधर से 2 है। तो मिनिमम नंबर देना है, कम से कम नंबर देना है। तो कम से कम नंबर कौन सा आएगा, 2 या 3, तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे IUPAC का जो नाम होगा, IUPAC नेम जो होगा वो होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इसका IUPAC नेम है। उसी तरह चेन कार्बन हम लोग ये C2H5 है तो यहां से भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, बट ये स्ट्रेट चेन है। तो अभी हम लोग नंबर देंगे 1 2 3 4 5। यहां से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, इसको बोलते हैं इथाइल। वो क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटेन। क्या बोलते हैं, पेंटेन। तो IUPAC नेम क्या होगा, अब ये कहां पर है, मिनिमम नंबर क्या, इधर से भी 3 इधर से भी 3 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 3 इथाइल पेंटेन। नंबर इधर से भी 3 आ रहा है, इधर से भी 3 आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
इथाइल पेंटेन। 3 नहीं भी लिख सकते क्योंकि 3 इधर से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो हम लोग चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अल्काइल ग्रुप। उसी तरह से अभी हम लोग देखेंगे हैलोजन ग्रुप का। हैलोजन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? R, X मतलब हैलोजन होता है, तो X को हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? Cl भी यूज कर सकते हैं, Br भी यूज कर सकते हैं और आयोडो भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो होता है सब प्रीफिक्स में यूज होता है। ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है CH3, CH2, CH, CH3 और यहाँ पर मान के चलो Cl दिया है, तो इसका नाम क्या होगा? पहली बात तो इसमें कितना 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। अब ये क्या है? इसका पैरेंट नेम है। ब्यूटेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? Cl है, क्लोरीन है, तो इसको हम मिनिमम नंबर देंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मिनिमम नंबर क्या है? 2 है या 3 है? तो 2 है। मिनिमम नंबर मतलब छोटा नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा? हम लोग नाम कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। और क्लोरो कहाँ पे अटैच है? 2 नंबर पे, तो लिखेंगे इसको 2 क्लोरो। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूटेन। तो ये इसका हुआ IUPAC नेम। ये क्या हो गया? इसका IUPAC नेम। CH3, CH, CH3 और यहाँ पे मैंने Br यूज किया है, तो यहाँ पे क्या होगा? अभी यहाँ पेरेंट नेम क्या है? पेरेंट नेम है इसका 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अभी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप Br है। Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमो बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा कार्बन पे अटैच है? 1 2 3, यहाँ से 1 2 3। जो नंबर देंगे हम लोग लेफ्ट टू राइट भी देंगे, राइट टू लेफ्ट भी देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? कहाँ पे अटैच है? कहाँ पे अटैच है ये? 2 कार्बन पे, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? पैरेंट नेम है प्रोपेन, तो प्रोपेन। तो ये इसका क्या है? IUPAC नेम है। ये इसका क्या है? IUPAC नेम है। उसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे I दिया है, तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे? नंबरिंग देंगे 1 2 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। पैरेंट नेम क्या है? प्रोपेन। अब यहाँ पे I को क्या बोलते हैं? आयोडो। तो IUPAC नेम क्या होगा? यहाँ पे कौन से कार्बन का अटैच है? फर्स्ट कार्बन पे, इधर से फर्स्ट इधर से थर्ड, तो मिनिमम नंबर क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे 1 आयोडो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन। तो ये इसका IUPAC नेम है। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप का IUPAC नेम लिख सकते हैं। ROH, OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। अभी ये जो यूज होगा वो सफिक्स में होगा। अच्छा, जब भी नंबर हम लोग यूज करेंगे तो वो सफिक्स हो या प्रीफिक्स, हमेशा सफिक्स या प्रीफिक्स से पहले ही नंबर यूज होता है। तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड कुछ इस तरह से दिया है, CH3, CH2, CH, CH3 और यहाँ पे दिया है OH। तो पहली बात तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन का स्टेट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो जो कि ये है, तभी इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं। ये कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसको हम लोग नंबर देंगे 1 2 3 4। आप देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये है। अब यहां से 1 2 3 4 दिए, इधर से भी देंगे 1 2 3 4। तो यहां से 3 आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, तो OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो यहाँ पैरेंट नेम क्या आएगा? 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। तो यहाँ पे OH क्या है? अल्कोहल है, तो ये सफिक्स में यूज होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन। फिर नंबर लिखेंगे 2 नंबर, जो कि OH जहां पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे E जो है, E को हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे किससे? अल्कोहल का OL से, और यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे ब्यूटेन टू ऑल। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन टू ऑल। उसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है CH3, CH3 और यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो पैरेंट नेम क्या आएगा? प्रोपेन। अभी नंबरिंग देंगे 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे OH कहाँ पे अवेलेबल है?
कहाँ पे है, वो सेकंड नंबर पे, तो दोनों से उसको ई रिप्लेस कर देंगे और वहां पे कहाँ पे अवेलेबल है 2 नंबर पे, और फिर बाद में उसको अल्कोहल का OL लिखेंगे, ई को रिमूव करके OL लिखेंगे। तो ये हो गया IUPAC में ऐसा दिया हुआ है CH3 CH2 और यहाँ पे है OH। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। अभी नंबर लिखने के लिए इधर से 2 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, तो यहाँ पे इथेन 1 ऑल ये भी लिख सकते हैं, और साथ साथ ये भी हम लोग लिख सकते हैं इथेन ऑल भी लिख सकते हैं। नंबर हम लोग मोस्टली ये भी लिखते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अल्कोहल का देखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं CHO। अभी हम लोग देखने वाले हैं RCHO। तो यहाँ पे RCHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन का कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2 CHO ऐसा दिया हुआ है। एल्डिहाइड का जब भी नेमिंग, जब भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो उसको CHO जो है ये, ठीक है, एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है CHO वो या तो फर्स्ट में दिया रहेगा या तो लास्ट में दिया रहेगा, बीच में कभी भी नहीं आता है। यहाँ पे नेमिंग देंगे तो कैसे होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, नेमिंग देते समय ये भी देखेंगे कि एल्डिहाइड का जो C है उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं IUPAC नाम लिखते समय पैरेंट लॉन्गेस्ट चेन में। जब भी हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो उसको भी नेम देंगे। तो यहाँ पे क्या है, कितना कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटेन। अभी ब्यूटेन, फिर उसमें क्या करेंगे भी, अभी ये CHO, तो ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहाँ पे अवेलेबल है, इधर से 1 इधर से 4। तो पहली बात तो एल्डिहाइड में हम लोग नंबरिंग नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, ब्यूटेन। ई को रिप्लेस कर देंगे किससे, AL से, ब्यूटेनॉल आएगा। क्या आएगा, ब्यूटेनॉल आएगा। नंबर भी लिखने के लिए लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल CH3 CH2 CHO दिया है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन को कार्बन नेम क्या होगा, 3 कार्बन का, प्रोपेन। तो क्या कार्बन का नाम होगा, प्रोपेन। तो यहाँ पे क्या है, प्रोपेन। तो प्रोपेन को कैसे लिखेंगे, ये CHO के क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 इधर से 1 2 3, तो इसका नाम आएगा प्रोपेन। और ई को रिप्लेस करेंगे और उसको मिलेंगे AL, तो प्रोपेनॉल आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल ये दिया है CH3 CHO, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन, ठीक है। इथेन ई लिखते हैं, लेकिन ई को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिखेंगे, AL लिखेंगे, तो इथेनॉल आएगा। COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड ऐसा दिया है CH3 CH2 COOH, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, इसका भी नेमिंग लिखने के लिए हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे जब हम लोग पैरेंट में, अब जब भी हम लोग इसको कार्बन को नाम देंगे 1 2 3 1 2 3। पहली बात तो यहाँ नेमिंग नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, चलो यहाँ पे हम लोग नंबर नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये लास्ट में दिया है। तो लास्ट में दिया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग नंबरिंग नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो हम लोग इसको कैसे लेंगे, 3 कार्बन को कैसे, अच्छा ये भी कार्बन को यहाँ कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ठीक है ये। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है COOH, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, OIC एसिड, ये वर्ड यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोपेन। CE को रिप्लेस करेंगे इससे OIC एंड एसिड, तो इसका नाम आएगा प्रोपेनॉइड। CH3 CH2 CH2 COOH ऐसा दिया है। इसको कितना, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटेन। पैरेंट नेम क्या है, ब्यूटेन। अभी यहाँ पे लास्ट में दिया रहेगा ऑब्वियसली मोस्टली, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्यूटेन। ई को रिप्लेस करेंगे, आप लिखेंगे OIC, ब्यूटेनॉइक एसिड। तो ये क्या हो गया, IUPAC नेम इसका। उसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल CH3OH दिया है, ये दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग,
इथेन, क्या बोलते हैं, इथेन। ई को रिप्लेस करेंगे किससे, इथेन, ई को रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड के साथ, तो इथेन ओइक एसिड, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। ये आएगा RCO। CO को बोलते हैं कीटोन, क्या CO को बोलते हैं कीटोन। तो यहाँ पे R मतलब होता है, सबको पता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, R का मतलब होता है अल्काइल। अल्काइल में क्या हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, जो भी हम लोग लिखते हैं। अब ये R और ये R सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, CH3 CH2 CH CO। अगर CO लास्ट में आएगा तो उसका नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है CH3 CH2 CH, अगर ऐसा दिया है, अच्छा CO को नॉर्मली हम लोग ऐसा दिखाते हैं C डबल बॉन्ड O, चाहे वो एल्डिहाइड का हो, चाहे वो कीटोन का हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, C डबल बॉन्ड O ऐसा ही दिखाते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, अरे ये 3 एक ये 4, ये फुलफिल हो गया है। तो यहाँ पे क्या नाम आएगा, अब नंबर देना, अगर ये मिडल पे रहता है तो नंबर देना पड़ता है, और नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे क्या नंबर देंगे हम लोग, इधर से 2 इधर से 4, तो नाम आएगा। पहली बात तो ये कितना कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन का क्या नाम, पेंटेन। क्या नाम होता है, पेंटेन। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पेंटेन। पहली बात तो ये सफिक्स में यूज होगा, तो इसलिए बाद में लिखेंगे हम लोग। तो ये पेंटेन 2, हाँ, तो 2 कीटोन का हम लोग यूज करते हैं ONE, ई को रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे ONE 1, तो पेंटेन 2 1। उसी तरह से इसका क्या नाम लिखेंगे, अगर ये लास्ट में दिया है तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन मतलब क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है, ये पैरन नेम है, तो IUPAC नेम कैसा आएगा, ब्यूटेन। ई को रिप्लेस करके लिखेंगे ONE 1, ये आएगा ब्यूटेनॉन। क्या आएगा, ब्यूटेनॉन। और ये क्या, पेंटेनॉन। इस तरह से हम लोग इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है 3, तो इसको हम लोग पहली बात तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो पैरेंट नेम क्या है, प्रोपेन। इसको नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपेन। प्रोपेन नंबर देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, इधर से भी इधर से भी, तो 2 1। लेकिन नंबर ना दे और ऐसे डायरेक्टली लिखे तो भी बहुत सही है, प्रोपेन 1, ये भी सही है, जनरली ये भी सही है, बट ये ज्यादा बेटर है। तो इस तरह से हम लोगों ने कीटोन का देखा है। लास्ट NH2, NH2 को हम लोग बोलते हैं अमाइन। क्या बोलते हैं, अमाइन। और ये भी सफिक्स में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन कंपाउंड दिया CH3 से, यहाँ पे क्या होगा, 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन। यहाँ पे भी हम लोग नंबरिंग नहीं देंगे, क्योंकि तो ये आएगा इथेन। ई को यहाँ पे पैरेंट नेम क्या आएगा, इथेन, बट इसका IUPAC नाम क्या आएगा, इथेन। ई को रिप्लेस करेंगे किससे, अमाइन से, तो लिखेंगे इथेन अमाइन। इसको या तो एक साथ लिख सकते हैं या तो स्पेस भी दे सकते हैं, एज योर विश, दोनों चलता है। उसी तरह से अगर CH3 है, CH2 है, CH3 CH2 NH2 है, तो इसको कितना कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है, ये पैरेंट नेम है, तो इसका नाम क्या आएगा, ब्यूटेन। ई को रिप्लेस करके लिखेंगे अमाइन। क्या लिखेंगे, अमाइन। NH2 यहां भी जब मोस्टली हमेशा लास्ट में ही होता है, CH3 CH2 CH2 NH2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन
क्या करेंगे, प्रोपेन ई को रिप्लेस करते हैं किससे, अमाइन से। तो ये हो गया प्रोपेन अमाइन। तो इस तरह से हम लोगों ने आईयूपीएसी नेम पूरा देखा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।